और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि भगवान यही है और ज्ञान यही है, मेरे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता, और इसलिए परमात्मा ने प्रजा करिए अब ध्यान से सुन लो, 100 काम छोड़ के सुन लो, एक टाइम से सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। आप क्या बताते हैं भगवान शंकर? चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, सेत वन सूत देखो, सट पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंद्रप देवा, जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म वेदी में आपको बताया है। ये तो सुनो स्वाद कमल सुरतालम, जाम ओम मंत्र कमालम, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विश्वनाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां 12 दल का ख्यालो, वो 12 दल का कमल है शिव जी का, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बात आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया करे? अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था अ का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है, इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के रूप बना करके इनको बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा 12 दल का ख्यालम, झावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब बच्चों ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो भ्रम में पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका पारा हो गया, अकाम में भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप बना के आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों
अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा और शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को बालिक बिना को काट नहीं सकता। फिर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत सराहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली भी एक महापुरुष के मुख से है और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वही आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने ताश के अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संसुजान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चपाई शुरू होती है। बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। या परमात्मा विराजमान है कबीर साहब अलग रूप। जहां में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो ऐसे वर्ष भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संत कल्प योग अकली निशानी। जहां बाजे अनहद नादम, सबन स्वार नगदा न वादम। रास विलास बहुत ठोरा, जातम देखो देवी गौरा। 9 लख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा। कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही। कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुषमा द्वारे पियो श्वासा। जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी नहिए। पुंज रूप एक पुंज रसाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलमिल उजियारा। आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा। गिरफ सुरती सजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही। जोनी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहां क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग पर एक कलश निर्धार। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरती से जीवन बड़े दरबारा। यह नाग दमन बूटी सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जटता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाऊ। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्धा अधिकार बताओ। 2 लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई।
जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो? नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से पोष ऊंचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतयुग किया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के झोंपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है। और पिछले पनों से, संस्कारों से परमात्मा ने भक्ति दे रखी, उन्हें बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि उसको, लेकिन वो सतलोक में नहीं जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा मैं खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगा। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं, और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता है, वो गाँव घर पूछता है मैंने उस गाँव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूं? तो हाली हल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश की हुई होती है, उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जा तो बीज उगा को नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है, उससे बात भी बताता है, लेकिन हाथ में से बीज जो छोड़ रहा है ध्यान वहां रहता है, और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है, और पंथी से बतलावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगा। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, योगी समाधि ला ला कर थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं मिलता इसका, मुस्काए रहे, खिसियाने से होते फिर लास्ट में। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुर तक या टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब तो ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी, वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। अब क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से अगम शब्द में बनता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मंड पाई, जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोड़ीजा ज्ञान जात, के उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है। क्योंकि परमात्मा बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं, उसको तो इतना फर्क नहीं किसी में। जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता, अपने कर्म फोड़ेगा क्या करेगा। तो इसी प्रकार यहां बताते हैं, इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है, लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली की सुनाई लास्ट में, अब सुनो अमृतवाणी। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष वो दिव्य पुरुष जहां रहता है, सुनो गोरीजा यो ज्ञान दातक, अनंत कोटि जाके ब्रह्मा विष्णु और मुरली मुद्र बजाव कृष्णम, उसके अनंत कोट है ब्रह्मा विष्णु, और ये कृष्ण जैसे मुरली बजानी है। अनंत कोटि जाके अवतारा, जैसे गगन मंडल में अवतारा, कीर्तिनाद बनो और दंगी, अनंत कोटि है उसके शंभु संगी, शंभु मारे जैसे कि कितने को उसके पास देव पुरुष बैठे। अनंत कोटि जाके देवी दासी, सत्य पुरुष अविगत अविनाशी, ब्रह्मानंद पद सुरती लगाओ, अमर कच्छ पद पारस पाओ, सुने गुने सुंघे और देखे, मूल उचार करे विवेक है।
कोटि तिमिर मिटे हैं अंधियारा, सुनो गौरी तुम ज्ञान हमारा, निसंदेह निरंतर जाओ, 14 भवन पलक फिराओ। परम हंस का ज्ञान प्रकाशा, अंध तिमिर गिरिजा का नशा। अब जो दास इससे वो तिलों वाला तेल निकालना चाहता है वो ये है। वो अंडा गंदा पड़ा था और शिव जी ने उस परमात्मा की महिमा बताई लास्ट में सारी, उसका प्रभाव बनता तो अमर कथा सुनाई जाती है और ये अधिकारी के मुख से सुनाई जाती है, असर करती है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा था। पृथ्वी पर ऐसा कोई ऋषि नहीं था जो काक पीटा करके हम कथा सुना दे, पाठ कर दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 7वें दिन रजत आ जाना था उनके द्वारा किए गए पाठ और कथा का। स्वर्ग से सुखदेव लागा, वो सुखदेव राजा जनक के साथ ऊपर गया था। अब वहां अपने कर्म भोग रहा है, फिर वो नीचे पशु योनि में आएगा। और हो सकता है मालिक भी मिल जाए इसको, जैसे बाबा नानक को मिल गए, वो नानक जनक ही तो थे। तो बात तो बनेगी तभी जब पूरा गुरु मिलेगा, जैसे आप पर जाओगी। बेसिक स्वर्ग में बैठा रहा, वहां कुछ नहीं मिलना, अपनी पूंजी खत्म करा। तो वहां से आके उसने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसको जितना लाभ होना था उससे हुआ। ऐसे ही शंकर जी के मुख से निकली परम पिता की अमर कथा का असर इतना हुआ कि वो पंछी तो अंडा स्वस्थ हुआ, वो पक्षी बन गया, वो आत्मा विचार जो होगी इस कथा से। और बच्चों वाणी से जो दास वाणी सुनाता है, संत गरीब दास जी के अमृत मुख से निकली, परमात्मा से सीधा ज्ञान आया, उस पाक साफ आत्मा के माध्यम से कलमबद्ध हुआ। आज दास के ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव की रजा हुई, वो ज्यों की तुम वो सौसिद्ध वाणी आज दास के मुख से जो तुम सुन रहे हो और आगे सुनते रहोगे, रिकॉर्ड होती है, ये आपके ऊपर और सब जीवों के ऊपर ऐसा अजब गजब असर करेगी, अफेक्ट करेगी, जैसे उस पक्षी के अंडे पे की थी। तो इस मालिक की रजा को कौन समझ सके है। अब ये ऐसे अरबों खरबों जीवों को फिर से पुरुष जीवन प्राप्त होगा, जहां जहां वाणी चलेगी उनके ये जीवन छूटेंगे।